आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है हमारा जो है यहाँ पर लैंडिंग जो व्यवस्था है ना, जो ALG आर्मी आराम से यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार जीरो का खूबसूरती आपको ऐसे दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये जितना जो है सुंदरता आपको यहाँ पर जो दिखाई देगा ना जीरो में, तो जीरो का सुंदरता यही है। ये जगह बहुत फेमस है। अभी हम लोग जीरो में हैं, यहाँ से ओल्ड जीरो बहुत नज़दीक है। और आज आप सभी को एक तो जीरो का जो है जीरो जो है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ का जो हाईवे के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। और साथ ही साथ ये जीरो में जो हाईवे बना हुआ है ना, इसका तुलना थोड़ा सा हम लोग कैपिटल से कर लेते हैं। और ये जो है हाईवे बनाया गया है ना, ये जो है आने वाला 50 साल के लिए सोच के बनाया है। और कैपिटल रीजन का तो हाल आप लोग पता है। हालांकि जीरो में भी टाउन जो क्षेत्र पड़ता है ना, उसमें थोड़ा सा कंजेस्टेड जरूर है, लेकिन जहाँ पर खुला एरिया है उसको जो है सुंदर तरीके से बना दिया गया है। और इनका प्लान है आने वाला 50 साल में जीरो में कितना गाड़ी का पॉपुलेशन होगा या फिर आदमी का कितना पॉपुलेशन होगा, इसको देखते हुए प्लान करते हुए ये काम किया गया है। हम लोग पार्किंग की भी कह सकते हैं, और यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है ना उसके लिए भी कह सकते हैं, या फिर जो बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है तो उसके लिए सुविधा के हिसाब से ये लोग बनाया गया। और ईटानगर का कुछ अलग ही है। ईटानगर में आने वाला 50 साल में तो मुझे लगता है कि गाड़ी चलने के लिए जगह नहीं होगा, ना रास्ता में गाड़ी रखने के लिए पार्किंग की व्यवस्था सही होगी। तो ये जीरो है, तो जीरो का हाईवे को आपको थोड़ा सा दिखाना जरूरी है। और ये बहुत फेमस है, लोग यहाँ पर आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये जो है लोगों को चलने के लिए, साथ ही साथ आप यहाँ पर साइकिल चला सकते हैं। मॉर्निंग जॉगिंग जो होता है यहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके साथ साइकिल चला सकते हैं। ये बिल्कुल आप हाईवे के ठीक बाहर अगर देखेंगे, ये हाईवे का जो है जुरिडिक्शन जो है यहाँ तक पड़ता है। जो ये वाइट है लगाया हुआ है ना, यहाँ तक पड़ता है। तो यहाँ से अगर आप कितना, ये 2 मीटर के दूरी पर जो है पानी जाने के लिए रास्ता बनाया गया। ये मतलब पानी जाने के लिए ये निकास है, ये बनाया गया। दूसरा, अगर यहाँ से ऊपर पानी जाने के अलावा यहाँ अगर हम लोग जाता है तो ये लोगों को चलने के लिए, साथ ही साथ साइकिल चला सकते हैं। तो ये जितना लोगों को चलने के लिए बनाया गया और साइकिल जाने के लिए बनाया गया, ऐसे तो डिवाइडर, जितना ये डिवाइडर ईटानगर में है ना, डिवाइडर का जो ज़मीन है, तो उससे भी ज़्यादा बड़ा ये लोगों को चलने के लिए बनाया। वो साइकिल जैसे कि जाके देख सकते हैं, साइकिल जैसे चल रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक का दिक्कत नहीं होगा। जो साइकिल चलाता है वो आराम से जा सकता है। हालांकि बाइक भी यहाँ से जा सकता है, क्योंकि जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो बाइक को भी यहाँ से जाने के लिए अनुमति दिया जा सकता है। तो ये जितना साइकिल और आदमी चलने के लिए जगह दिया गया है, उतना जगह अरुणाचल जो राजधानी ईटानगर का जो है ना डिवाइडर है, हाईवे का डिवाइडर है, उससे भी बड़ा है ये जितना जो ज़मीन दिया गया है। तो इसको तुलना करना जरूरी है। आगे अगर इस तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ से कमले डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, उसके बाद जो है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। तो जीरो को एक तरफ, तो जीरो तो टूरिज्म हॉटस्पॉट है और यहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत आता है, इसको भी ध्यान में देते हुए और आने वाला 50 साल के लिए इन्होंने प्लान किया है। तो ये प्लान क्या अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में नहीं हो सकता था क्या? ये सवाल है। ये PWD डिपार्टमेंट जो हाईवे को देखता है उसको भी सवाल है, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी सवाल है क्या? जब ईटानगर का जो हाईवे को बनाया गया था, या फिर हाईवे के लिए जब ज़मीन जो है एक्विजिशन लिया जा रहा था, उस समय क्या इस बात को ध्यान नहीं दिया गया कि उसमें पार्किंग लॉट्स कहाँ होना है, कहाँ से पानी का निकास होगा, कहाँ से लोगों को चलने के लिए व्यवस्था होगा, कहाँ पर जो है बस स्टॉपेज बनाया जाएगा? क्या ऐसे प्लान ईटानगर जो है अरुणाचल की राजधानी है उसमें ये प्लान नहीं था क्या? ये सवाल है। तो जीरो का अगर आप अंदाज़ा देखेंगे, अगर जीरो से भी अगर हम लोग आगे जाएंगे, कमले डिस्ट्रिक्ट की ओर जाएंगे, तो इस प्रकार ये जितना जो है सुंदरता आपको यहाँ पर जो दिखाई देगा ना जीरो में, तो जीरो का सुंदरता यही है। तो अभी यहाँ पर लैंडिंग भी होता है, जो यहाँ पर ALG मतलब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, तो यहाँ पर लैंडिंग भी होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए खासकर जीरो को इस तरह बनाया गया है। हालांकि मैंने शुरू में कहा है कि जो मार्केट एरिया पड़ता है ना जीरो का, उसमें हापुली का, उसमें तो थोड़ा सा कंजेशन जरूर है, लेकिन उन्होंने उसको भी मैनेज किया है। तो ये मैनेज जो है ईटानगर के जो राजधानी है ना ईटानगर अरुणाचल का, उसमें भी होना चाहिए था, उसमें नहीं है। यहाँ आपको गाड़ी को फ्री दौड़ते हुए नजर आएगा। कितना सुंदर बनाया। मैं अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ आकर के हाईवे को थोड़ा दिखाएंगे। तो आप यहाँ आए तो ये है हाईवे का चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, जो भी इसका बनावट है ना, इसको आप देख सकता है कितना सुंदर बनाया है। आगे बहुत मतलब जाने के लिए सुविधा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। गाड़ी को आराम से यहाँ पर पार्क किया जा सकता है। यदि यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन होगा ना, तो आप गाड़ी को यहाँ पर सीधा पूरा गाड़ी इस लाइन में पार्क किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था है। तो ऐसे व्यवस्था
अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में होना चाहिए था, जो अपने आप में सवाल के घेरों में आता है। तो इस प्रकार का अगर रोड निर्माण करने वाला PWD या फिर NHIDCL या फिर कंट्रैक्टर अगर गाइडलाइंस के मुताबिक या फिर आप DPR के मुताबिक अगर रोड को निर्माण किया जाता है तो मुझे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश को विकास होने में कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ईटानगर जो है अभी के समय में जो ट्विन सिटी है ना, ईटानगर नाहरलगुन, ये ट्रैफिक का सबसे बड़ा जो है कंपनी यानी फैक्ट्री बन गया है, जहाँ पर जो है हर दिन आए दिन जो है ट्रैफिक बना रहता है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो ये जीरो का थोड़ा सा कंपेयर करना जरूरी था, तो आपको बताना जरूरी था कि जीरो का हाईवे को किस प्रकार से बनाया गया है, पानी जाने के लिए किस प्रकार निकास दिया गया है, लोगों को आने जाने के लिए कैसे दिया गया है, यहाँ आप साफ देख सकते हैं। और ऊपर से अभी जीरो का नज़ारा को अगर आप देखेंगे इतना खूबसूरत है। यहाँ लोग इसीलिए आते हैं कि जीरो जो है सुंदर है। एक तरफ से जीरो का रोड कनेक्टिविटी जो अच्छा है, आप ईटानगर जो कि राजधानी है ना, वहाँ से केवल 2 या 2 घंटे आधे के समय में आप जीरो पहुँच जाते हैं। तो इसमें टूरिज़्म के लिए, अब टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। और ईटानगर को जो हाईवे है ना, उसको भी अगर 415 को इस प्रकार बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि ईटानगर में भी लोग आने जाने के लिए पसंद करेंगे। क्योंकि सबसे पहले दिक्कत ये है कि हाईवे को लेकर के परेशानी होती है। यह आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है हमारा जो है यहाँ पर लैंडिंग जो व्यवस्था है ना, जो ALG आर्मी आराम से यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार जीरो का खूबसूरती आपको ऐसे दिखाई देगा। लेकिन आपको आज यहाँ हम दिखाने का हमारा मकसद ये था कि जो ये रोड बनाया गया है, इसको जो है उस समय जब हाईवे बन रहा था 415, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो है DC है ना, उसको समझना चाहिए। PWD का चीफ है, उसको जानना चाहिए था, या फिर सरकार को जानना चाहिए था, जो PWD विभाग को जो देखता है, क्या आप रोड बनाते वक्त DPR के मुताबिक जो है कैपिटल का रोड किस प्रकार होना चाहिए था। और राजधानी होता है तो राजधानी को कम से कम 50-100 साल आगे सोच करके रोड को निर्माण किया जाना चाहिए था, ताकि आने वाला जो जनरेशन जो है रोड में आने जाने के लिए दिक्कत ना हो, जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या ना हो। इस चीज़ों को देखना चाहिए था, लेकिन ईटानगर में इस चीज़ों को देखा नहीं गया है, जिस कारण से आज भी ईटानगर में लोगों को जो है मार्केटिंग करने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि गाड़ी रखने जगह नहीं होता है। आपको अगर आकाशदीप एरिया में मार्केटिंग करना होता है ना, तो गाड़ी को आप सिविल सेक्रेटरीट एरिया में रख के जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। तो उसमें गाड़ी पकड़ने का मतलब क्या रह गया। तो पार्किंग व्यवस्था नहीं है। हालांकि अभी नाहरलगुन में जो है IMC के तरफ से जो है जो मल्टीपर्पज़ टाइप के जो एक पार्किंग लॉट्स बनाया जा रहा है, वो अच्छी खबर है अरुणाचल के लोगों के लिए। लेकिन आने वाला समय में वो कितना लोगों को सुविधा दे पाएगा, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। हम लगातार ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इससे पहले आप बता दूं कि अभी आपको तय करना है, क्या जीरो में जो हाईवे बनाया जा रहा है इसका टेक्निक अलग है, या फिर ईटानगर में जो हाईवे निर्माण किया गया था वो अलग है, या फिर NHIDCL अलग अलग कर रहा है, या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो है DC अलग अलग है, या फिर कंट्रैक्टर अलग है, या फिर उनका जो है DPR अलग है। ये अपने आप में सवाल है। ये आपको भी सोचना होगा कि किस प्रकार का हाईवे जो है कैपिटल में बनाया गया है, आप सभी लोग जानते हैं। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुणभूमि, हम लगातार ऐसे खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।